साधु को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने आप को प्रवेश कर रहे हैं। ये श्री विद्या है। इस श्री विद्या क्षेत्र में वैदिक गणित के जो मूल्य हैं, किस तरह से हमें वैदिक गणित, विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश कराता है, उसको जान रहे हैं। आज हमारा प्रिलिमिनरी लेसन नंबर 2 है। ये हम अब अभ्यास कर रहे हैं। आज हम ये जानेंगे कि ये वैदिक गणित से वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जो प्रवेश होता है वो स्वाभाविक कैसे है। ये है दिव्य गंगा का प्रवाह। दिव्य गंगा प्रवाह, ये दिव्य गंगा प्रवाह स्थापत्य आधार पर है और ये स्थापत्य आधार 1 से 6 स्पेस तक, हाइपरक्यूब 1 से हाइपरक्यूब 6 तक के मापदंड पर है। तो आइए हम इसको विस्तार से देखें और अपनी जानकारी प्राप्त करें और फिर इसको उपयोग करेंगे। 6 स्पेस का तात्पर्य होता है सूर्य। ये प्रवाह सूर्य से होता है। गीता में श्री भगवान ने बताया है कि ये जो योग है, इसको सर्वप्रथम श्री भगवान ने सूर्य को दिया था। सूर्य की नाभि से, जो कि 7 स्पेस ओरिजिन है, यहाँ से सप्तधारा में प्रवाह होता है। ये सप्तधारा आगे पूर्व को 3 धाराओं वाला और पश्चिम में भी 3 धाराओं वाला हो जाता है और मध्य की धारा के पथ पर सगर ऋषि, सगर राजा अपने रथ को ले चलते हैं और यही दिव्य गंगा प्रवाह है। ये वर्णन हमारे को आदि वाल्मीकि रामायण के बाल्यकांड में दी हुई है। ये विद्या वाल्मीकि रामायण में बाल्यकांड में प्रथम कांड में ही दिया हुआ है। दिव्य गंगा प्रवाह, ये दिव्य 17 अंक वाला है, गंगा 14 अंक वाला है और प्रवाह 26 अंक वाला है। 26 अंक का तात्पर्य देवता है, 14 अंक से शरीर है और 17 अंक से आत्मा है। तो ये आत्मा शरीर की सत्ता से दिव्यता को किस प्रकार प्रवेश करती है, उसके बारे में है। आइए इसको और आगे विस्तार से जानें। हमारे पास सूर्य है, हमारे पास 6 स्पेस है। इसमें जब हम पूर्व को जाएंगे तो ये 7 धाराओं में से 3 धाराएं हमारे को पूर्व की ओर ले जाएंगी और उससे आगे हम 1 धारा पर चलेंगे। ये 1 अंक होगा, ये 3 अंक होगा और ये 7 अंक होगा। 7, 3 और 1 को जब गुना करेंगे तो 21 होगा। ये 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 के बराबर है और इसके समांतर है 1 स्पेस से 6 स्पेस तक। ये हमारा स्थापत्य मापदंड है। तो आइए देखिए कि स्थापत्य मापदंड पर ये दिव्यता, ये जो दिव्य है, दिव्य द्रव्य जो है हमारे पास, दिव्य द्रव्य, ये 17 जमा 17
बराबर 34, और ये हमारे पास है 7, 8, 9 और 10, ये हाइपर क्यूब 9 है। ये नव ब्रह्म है, ये हमारे पास दिव्य पदार्थ है। ये सूर्य की नाभि से ये दिव्य पदार्थ ये 9 अंक वाले से ये 7 धाराओं के रूप में परिवर्तित होता हुआ 3 धाराओं से होकर पूर्व में जाता हुआ और आगे ईशान कोण से आगिन कोण से देवता लोक में पहुंचने वाला ये जो प्रवाह है, आइए हम इसको जानें, क्योंकि इसको जानना ही हमारे लिए वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डालना है। वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सूर्य की नाभि से जो दिव्य द्रव है वो किस तरह से दिव्य गंगा का प्रवाह स्वरूप होता है और किस तरह से ईशान कोण से होता हुआ ये हमारे को नव ब्रह्म में वापस पहुंचा देता है। ये 9 अंक ये हाइपर क्यूबेट 8 स्पेस का ओरिजिन है, ये हमारी चतुष्पीठ है। इसलिए हमारे को ये जानना है कि चतुष्पीठ किस तरह से हाइपर क्यूब 4 किस तरह से हमारे पास सॉलिड बाउंड्री को जब प्रवाहित करती है तो ये 3, 4, 5 और 6 स्पेस प्रभावित करता हुआ 6, 7, 8 और 9 इस तरह से पहुंच जाता है। आइए अब हम जरा और ध्यान से देखें। हमारे पास शब्द है कलेवर। कलेवर का मतलब होता है शरीर। ये हमारा जो कलेवर है, आइए देखिए ये शब्द के अंदर ये शरीर बनने की प्रक्रिया का पूरा विधान कैसे दिया हुआ है। ये है का, आ, ला, ए, वा, आ, रा और आ। देखिए कितने स्टेप्स वाला है, 8 स्टेप्स वाला है। ये 1 अंक है, ये 3 अंक है, ये 1 अंक है, ये 7 अंक है, ये 6 है, ये 5 है, ये 1 है और ये का है, जो कि 1 है। का ब्रह्मा है, का शिव है और का विष्णु है। किस तरह से ये शरीर के अंदर चेतना होगी। देखिए 1 है, 3 है, 1 है, 7 है, 6 है, 5 है, 1 है और ये 1, 4, 5 और 6 में सिक्वेंशली परिवर्तित होने वाला है। देखिए हमारे पास सूर्य है, सूर्य की नाभि है, नाभि से सप्तधारा है जो कि बिंदु सरोवर से अर्धमात्रा के क्षेत्र में जाएगी। इसमें पूर्व की तरफ 3 और पश्चिम की तरफ भी 3। ये हमारे पास त्रिपुंड्रम है। फिर चतुष्पाद स्वास्तिक पाद में जाएंगे तो 1 धारा है। ये 1 है, ये 3 है, ये 7 है और ये 6 है। किस तरह से सूर्य की नाभि से जो दिव्य द्रव्य प्रवाहित हो रहा है और वो सप्तधारा वाला, 3 धाराओं वाला और अंतिम छोर की धारा वाला ये जो प्रवाह है, यही शरीर बन रहा है, यही शरीर का कलेवर है। ये इस स्टेप में आएगा, यहाँ से इस स्टेप में जाएगा, यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के पश्चात मतलब ये है कि अब हमने 6 स्पेस से प्रारंभ कर लिया था, पर हमें मालूम है हाइपर क्यूब 6 ये 12 b⁵ है। ये है, इसके चारों तरफ ये 5 है और ये दिव्य अंक 5 ये लाख है। तो हम कलेवर में इस ये 1 और 3, ये 1 और 7, ये 6 और 5 यहाँ पहुँच गए हम। और इस पहुँचने के पश्चात
हमारे पास देखिए ये जो 5 है ये शिव जी का जो अंक है, ये 3 चक्षुओं वाले सिर वाला है, ये 15 अंक वाला है। ये 5 अंक शिव हैं, 12 दिव्य अंक हैं और 15 जो है राम है। ये शिव से राम तक पहुंचने वाली विद्या में हम पहुंच रहे हैं। देखिए कि 12, 13, 14 और 15 यहाँ पर हम 5 स्पेस के डायमेंशनल फ्रेम में थे, यहाँ हम राम स्वर में थे। इस राम स्वर से हम शिव योग में आ गए, इन यम व्यवस्था में आ गए। ये का योग 12 जमा 13 जमा 14 जमा 15 बराबर कितना है? 54, मतलब 27 जमा 27। मतलब ये हुआ कि ये व्यवस्था हमारे पास ऐसी व्यवस्था हुई कि इस व्यवस्था के अंदर द्वितीय वृत्ति परिवर्तित हो गई। 12, 13, 14 और 15। 12 जमा 15 27 और 13 जमा 14 भी 27। ये हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। ये हमारे पास 27 प्रारब्ध है। जो हमारी प्रारब्ध बन रही है, जो ये 14 अंक, ये जो शरीर का अंक है, ये जो हाइपर क्यूब्स 14, 12, 13, 14 और 15 की व्यवस्था है, ये किस तरह से नक्षत्र विद्या से प्रारब्ध बन रहा है। ये जो विद्या बाहरी वृत्ति जो कि 12 और 15 की है और आंतरिक वृत्ति जो 13 और 14 की है, ये जो 27 अंक की आंतरिक और 27 अंक की बाह्य, 27 और 27, ये जब हम आगे डायमेंशनल सिंथेसिस जानेंगे तो ये 29 होगा और ये ब्रह्मा का अंक है। इस तरह से जो दिव्य गंगा है, इसका जो सूर्य की नाभि से जो दिव्य द्रव्य का प्रवाहित होना है, ये दिव्य द्रव्य का प्रवाहित होना वो हमारे शरीर को बनाने वाली व्यवस्था है। ये कलेवर है। इस कलेवर को जानने से ही हम ये कितना शक्तिमान है वो भी जान सकते हैं और ये किस सीमा तक पहुंचा सकता है उसको भी जान सकते हैं। इसलिए जब हम वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि किस तरीके से ये शरीर दिव्य द्रव्य जो कि सूर्य की नाभि पर केंद्रित है, इससे किस तरह से ये जब दिव्य गंगा के स्वरूप में प्रवाह करेगा और ये पूर्व दिशा में जाएगा तो वो हमारे शरीर को बनाएगा। ये शरीर जो इस तरह बना होगा जो कि हमारे को ये ईशान कोण से ले जाएगा और ये जो ईशान कोण है, इसकी जो विद्या है, इसको जब हम जानेंगे कि ईशान कोण का 33 अंक है, यहाँ पर 21 पूर्व, पश्चिम में 22, उत्तर में 16, दक्षिण में 24, वायव्य कोण में 34 और नैऋत्य कोण में 42। इस कोण से जब हम जाएंगे तो प्रश्न उठेगा कि कैसे हम 21 से 22 को जा रहे थे, तो 21 तो है ज्ञान का अंक और 22 है अज्ञान का ग्रंथ, अज्ञान का अंक। यहाँ से यहाँ जाना जो ज्ञान है वो केवल आ का ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान अपने आप में पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसको आज्ञान कहते हैं। ये आ का ज्ञान है, ये एक का ज्ञान है। तो पहला सूत्र एका अधिकेन पूर्वेन,
ये जो सूत्र है इसमें प्रश्न केन है और इसकी दिव्य अंक व्यवस्था 21 है, ये पूर्व वाली है। प्रश्न ये है कि हम पूर्व से एक कदम और आगे कैसे चलें। तो इस पूर्व से आगे कैसे चलें, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो उत्तर दिशा को ले जाएगा, जो कि 16 अंक वाला है। तो हम एकाधिकेन जो 21 से 22 जाने वाला है, ये अपूर्ण ज्ञान है, इसलिए इसको अज्ञान मानते हैं। और ज्ञानमा होने के लिए हमारे को पूर्व से उत्तर की तरफ जाना होगा। तात्पर्य ये हमें 5 कदम पीछे हटना होगा। ये 5 कदम पीछे हटने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे को बिंदु सरोवर से जो सप्त धाराएं आ रही हैं, ये अर्धमात्रा से जो पूर्व को 3 धाराओं वाला है और पश्चिम को 3 धाराओं वाला है, मध्य की धारा जो हमारे को त्रिपुंड्रम से स्वस्तिक पाद में ले जाती है, ये आगे पुष्पिका स्वरूप 5वें कदम पर पंचम रूप में ये हमारे पास इस चतुष्पीठ की नाभि तक पहुंचाएगी। ये पंक्ति है, ये 5 स्तर वाली कम है, 1 2 3 4 और 5। इन कदमों का तात्पर्य है कि हम सूर्य की नाभि से जो हमें पूर्व दिशा में जो स्थापत्य मापदंड वाली है, इस स्थापत्य मापदंड वाली जो 6 स्टेप्स वाली है, इसके जो 5 गैप्स हैं, हमें अब वापसी 5 गैप्स में करनी है। ये 5 कदम जो वापस लेंगे, ये हमारे को 21 से 16 में पहुंचा देंगे और ये हमारा उत्तर दिशा में जाना हो जाएगा। ये जो 16 अंक है, ये अंक जीव है। जो हमारे पास 14 अंक है, ये हमारे पास शरीर है। इस शरीर की सत्ता से हम जब जीव की सत्ता तक पहुँचेंगे, तो ये हम इस शरीर में जो यात्रा कर रहे हैं, ये शरीर जो सूर्य की नाभि से सूर्य का प्रकाश अपने दिव्य द्रव्य के रूप में जो प्रवाहित हो रहा है, ये जो पूर्व की दिशा में है, इसको अब हमने पश्चिम की दिशा में नहीं जाने देना है। तो हम पूर्व से उत्तर की तरफ जाना है और जैसे ही हम उत्तर में पहुंचेंगे, 16 दिशा वाला पहुंचेंगे, तो ये हमें दक्षिण में ले जाएगा, जो कि 24 अंक वाला है, जो कि पुरुष है। हमारे को शरीर के अंदर जो जीव है, वो जीव पुरुष स्वरूप कैसे है, इसको जानना है। ये वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी है। इस वैदिक गणित और तकनीकी के मूल्यों को जानने से ही हम आगे इनका उपयोग कर पाएंगे। आइए हम दोबारा ध्यान से बात को जानें कि ये 12 ये शिव योग है, ये 15 ये राम बाण है, ये सालग्राम है। इससे हमारे को ये अक्षर विद्या है और ये शरीर विद्या है। ये जो 27 है, ये हमारा प्रारब्ध बन रहा है और इस बाह्य शिवयोग और सालग्राम के रूप से ये हमारे पास नक्षत्र हैं। किस तरह से नक्षत्र जो कि चंद्र नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र के रूप में हैं, ये किस तरह से इस शरीर की सत्ता में इस प्रारब्ध को स्थापित कर रहे हैं। इस प्रारब्ध को किस तरह से इस शरीर में, इस शरीर की सत्ता में जीव किस तरह से अपने प्रारब्ध को प्राप्त कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, संकलित कर रहा है, ये सब जानना ही वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानना है।
और इसके जानने से ही हम आयुर्वेद को जानेंगे। इसके जानने से ही हम और जितना भी अन्न महाऔषधम तक पहुँचेंगे और हम जो आनंद कोश तक पहुँचेंगे। अन्न औषधि जो है वो कैसे है और आनंद कोश किस तरह से हमारे शरीर के अंदर है, तो इस अन्न से आनंद कोश तक की विद्या को जानने के लिए हमें वैदिक गणित के मूल्यों को किस तरह से दिव्य गंगा के प्रवाह के स्वरूप में अपनाना है, और इस पथ पर चलने से ही हम वैदिक मैथमेटिक्स के मूल्यों को वैदिक मैथमेटिक्स साइंस और विज्ञान के मूल्यों की दिशा वाला बनाकर उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए साधकों हमें स्वामी जी के बताए हुए पथ निर्देश के अनुसार ध्यान करना है, और ध्यान के माध्यम से ही हमें वैदिक गणित के मूल्यों को वैदिक गणित विज्ञान और तकनीकी के मूल्यों के स्वरूप में अपनाकर ही उपयोग में लाना है। इसलिए साधकों, आइए हम आज से वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रारंभ से जानें। और प्रारंभ से जानने का तात्पर्य ये है कि हमें 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस और 6 स्पेस को जानना होगा, और इसके पश्चात हमें 8 स्पेस तक पहुंचना होगा। ये चतुष्पीठ में पहुंचाएगा, और इस चतुष्पीठ में पहुंचकर ये जो आधार बनेगा हमारे पास, ये 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस और 6 स्पेस, ये कुल मूल्य 18 जो कि हाइपर क्यूब ऑफ 5 है। ये दिव्य, ये जो ट्रांसेंडेंटल स्पेस है, और ये ट्रांसेंडेंटल स्पेस से किस तरीके से हम चतुष्पीठ पर अष्ट प्रकृति तक पहुंचते हैं, ये जब मानेंगे तो हम गणित का आधार पर पहुंच रहे हैं। इस गणित के आधार से ही हमें गणित के क्षेत्र में प्रवेश करना है, और गणित के क्षेत्र में प्रवेश करने का तात्पर्य है 0, 1, 2, 7, 9 और 10 इस क्षेत्र तक पहुंचना। इस क्षेत्र तक पहुंचने का तात्पर्य है ब्रह्मा जी के क्षेत्र तक पहुंचना। और इसका आधार क्या है? आधार है 3, 4, 5, 6 और 8 यानी कि 26, यानी कि देवता। हमें देवताओं की सृष्टि के ज्ञान के आधार पर ही इस सृष्टिकर्ता के क्षेत्र में पहुंचना है, और सृष्टिकर्ता के क्षेत्र से ही हमें शिवलोक में, और शिवलोक से हमारे को विष्णु लोक में प्रवेश करना है। और यही हमारा वैदिक गणित के मूल्यों को वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी के मूल्यों को स्थापित करना है। आइए हम अपने शरीर में, ये जो शरीर की सत्ता है, इस शरीर में जीव है, और फिर आत्मा है, और इसके पश्चात ईश्वर परिधान है। ये जो हमारे पास अंतःकरण के स्वरूप में जो हमारे पास मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का स्वरूप बनता है, इसको जानना है। और इसके पश्चात चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको जानना है, और चित्त की वृत्तियों को कैसे हम उन्मूलन कर सकते हैं, किस तरह से मन को चंचल अवस्था से, विक्षिप्त अवस्था से और विच्छिन्न अवस्था से और तनु रूप में इन वृत्तियों को करने की जो योग विद्या है, जो शिव विद्या है, इसको अपनाते हुए हम यम नियमों का आसरा लेते हुए हमें अंतःकरण की विशुद्धता पर पहुंचकर दिव्य गंगा के प्रवाह
के पथ पर स्थापित करना है। साधकों, प्रयास करना, अभ्यास करना हमारे बस में है। प्रारब्ध बनाना हमारे बस में है। जितने भी नक्षत्र हैं और जो भी सृष्टि है उसकी संरचना हमारे उत्कृष्ट स्वरूप तक पहुंचाने के लिए है। आइए हम अपने साथ सत्यता में अपनी निष्ठा को सत्व अनुरूप जानते हुए प्रयास करें। धन्यवाद।